acid, base and salt. We use in our daily life large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have same taste? Let's recall taste of some edible substance listed in table 1.5. चलो इसके अंदर देखो कौन कौन सा सब्सटेंस है और कितना कैसा इसका टेस्ट है। सबसे पहले है लेमन जूस और उसके बाद ऑरेंज जूस, सोर है, बीटर है और या फिर अदर टेस्ट है इसका। चलो देखो उसके अंदर विनेगर, कर्ड, इमली, शुगर। चलो लेमन जूस का खट्टा होता है, ऑरेंज जूस का खट्टा होता है, विनेगर का भी खट्टा होता है, कर्ड का खट्टा होता है, इमली का भी खट्टा होता है, शुगर का स्वीट होता है, कॉमन सॉल्ट उसका सोर होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, आंवला का खट्टा होता है, बेकिंग सोडा का बीटर होता है, ग्रेप्स का खट्टा होता है और स्वीट भी होता है, अनरिप मैंगो उसका खट्टा होता है। You find that some of these substance taste sour, some taste are bitter, and some taste are sweet, or some are salty taste. तो इस टेस्ट के अनुसार हमें पता चल सकता है कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल्स किस टाइप का केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर आता है। जो भी खट्टा होगा वो एसिड है, जो भी बिटर टेस्ट होगा वो बेस है। तो देखो आगे, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट आर सोर। द सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। The chemical nature of such substance is acidic. The word acid comes from Latin word acre, which means sour. The acid in this substance are naturally acid. Natural acid. What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that is no acid. Its taste bitter, so this is base. सोपी मतलब कि सोप और वो सब है वो बेस आता है उसको। द नेचुरल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, मतलब कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इसके अंदर आते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। These substances are known as indicator. जिसको हम कोई भी सब्सटेंस है जो लिटमस पेपर आता है उनको हम टच करवाएंगे, एसिडिक होगा, बेस होगा, तो वो पेपर को हम टच करेंगे, वो उसका यूज तो उसका कलर चेंज होगा। तो इस तरह से इस टाइप को केमिकल भी आता है, उसके अंदर डालो तो उसका कलर चेंज होगा। एसिडिक होगा तो कोई स्पेसिफिक कलर रहेगा, बेसिक होगा तो उसका भी कोई स्पेसिफिक कलर रहेगा। इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक, और उसको बोलते हैं इंडक्टर। The inductor change their color when added in the solution containing an acidic or basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals, ये सब इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर सबसे पहले देखो लिटमस, नेचर डाई। लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है सब। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट्स एक्सट्रैक्ट लिंच। इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। वो पर्पल कलर पकड़ता है जब डिस्टिल वाटर के अंदर हम डालते हैं। When added in acidic solution, it turn into a red. When added in a basic solution, it turn into blue.
जब हम डिस्टिल वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है पर्पल, जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड, और तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर हो जाता है ब्लू कलर। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो सब्सटेंस है एसिड है, बेसिक है, या फिर डिस्टिल वाटर है। इट्स अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर ड्रॉप डालना पड़ता है हमको। इट्स अवेलेबल इन रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसको हम एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर है उसको हम बेस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। चलो, नेम ऑफ एसिड और किसके अंदर वो दिखता है। एक्टिक एसिड वो विनेगर के अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड जो एंड की स्टिंग होती है उसके अंदर होता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन, ऑरेंज और लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। स्पिंच के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला साइट्रस फ्रूट के अंदर एस्कोर्बिक एसिड होता है, मतलब कि विटामिन सी होता है। टर्मराइट, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। और उसके बाद हम बेस का देखेंगे। लाइम जूस, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बेस है। विंडो क्लीनर, उसके अंदर एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब कि जो हम विंडो क्लीनिंग के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, ब्लू कलर का आता है, क्या नाम है उसका, स्प्रे के अंदर आता है वो। सोप के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप के सभी टेस्ट करने हैं और हमें बताने हैं किस तरह से ये पता चल। चलो देखो, ये चाइना रोज फ्लावर इंडिकेटर एक्टिविटी है। एसिड इंडिकेटर एंड बेस टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग लेना है। सभी के अंदर चाइना रोज के पेटल से वो डालने हैं और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल सकता है ये एसिड है, बेस है कि डिस्टिल वाटर है। जो शैम्पू के अंदर बेस होता है, तो चाइना रोज के अंदर चेंज होगा कलर। लेमन जूस है वो एसिड होगा। सोडा वाटर है वो बेस होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन वो भी बेस होगा। विनेगर है वो एसिड होगा। शुगर सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एसिड नो बेस, वो कॉमन आता है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी कॉमन आता है। अभी देखना है न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू द and base turn red litmus paper in blue. Let's see what happen when acid mix in base. और एसिड और मिक्स को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बनता है वो हमें देखना है। We are going to indicate you have used so far. It's called phenolphthalein. उसके अंदर phenolphthalein का सॉल्यूशन डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे पता चल सकता है कि हमारी प्रोसेस शुरू हुई कि नहीं। वन टाइप ऑफ इंडिकेटर। String the tube gently. Is there any change in color in solution? Continuously adding sodium hydroxide solution. एसिड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जब उसके अंदर बेस डालेंगे तब एसिड का जो कलर है वो व्हाइट होगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होगा। बेस का कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि वाटर जैसा। एक सॉल्यूशन के अंदर दूसरा सॉल्यूशन, एसिड के अंदर जब हम बेस डालेंगे तो जो एसिड का सॉल्यूशन है उसका कलर पर्पल होने लग जाएगा। एक ड्रॉप डालोगे थोड़ा पर्पल होगा, फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब तक वो दोनों सेम नहीं हो जाते, उसके वॉल्यूम उसका सेम नहीं हो जाता, तब तक उसका कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा। जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा तब उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
उसके बाद एक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे हम, तो एक ड्रॉप ऐसा आएगा कि जब आप वो ड्रॉप डालोगे तब पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल और पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनोल्फथालीन गिव इट्स पिंक कलर। पिंक कलर इसलिए होगा कि एसिड और बेस के अंदर हमने जब फिनोल्फथालीन डाला है वो हमें इंडिकेट करता है कि इसकी प्रोसेस हो चुकी है। जब तक आप फिनोल्फथालीन नहीं डालोगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि एसिड और बेस वो दोनों कलरलेस है इसीलिए। When an acidic solution is mixed with base solution, both the solution neutralize an effect of such. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature and basic nature are destroyed. जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो सिर्फ डिस्टिल वाटर बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा उसके अंदर से। In neutralization reaction, a new substance is formed that's called salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Salt है किससे बना है? Salt एसिड से बना है, बेस से बना है या फिर न्यूट्रल से बना होगा। The reaction between the acid and base, known as neutralization, salt and water are the produced in the process with the evolution of heat. Acid plus base is equal to salt plus water. In bracket heat is involved. जब ये प्रोसेस होगी तो उसके अंदर से एसिड और बेस की प्रोसेस होगी, सॉल्ट और वाटर जनरेट होगा और उसके अंदर से हमें थोड़ी बहुत हीट मिलेगी। चलिए एक सॉल्यूशन है उसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है, H2O वो वाटर है। मतलब कि ये जो प्रोसेस हुई HCl प्लस NaOH की, तो उसके अंदर से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई और उसके अंदर से सॉल्ट और वाटर हमको मिला है। डेली लाइफ के अंदर इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है? इंडाइजेशन, जब हम एसिडिटी जब होती है। इन आवर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड एज यू लर्न इन चैप्टर 2। वो हमको पता है कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट के अंदर डाइजेशन के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन। जब ज्यादा मात्रा के अंदर वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो जाए तब वो इंडाइजेशन के सिस्टम पैदा कर देता है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि बेस है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट्स न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो पेट के अंदर जाएगा तो वो बेस है और अंदर डाइजेशन के सिस्टम के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस वो एसिड होगा। तो एसिड और बेस दोनों मिक्स होगा तो वो बन जाएगा सॉल्ट और वाटर। मतलब कि पेट के अंदर से, स्टमक के अंदर से जो एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब इंडाइजेशन की सिस्टम है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए एंटासिड वो टैबलेट का कंटेंट हुआ, ये जो एसिडिटी के अंदर काम आती है वो। उसके बाद है एंट स्टिंग्स। जब चींटी है वो चटका भरती है तब द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो उसकी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। जब स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड टच होता है तो स्किन जलने लगती है। मतलब कि एसिड जब स्किन पे ऊपर आएगा तो स्किन हमारी जलेगी। बट एन एंट बाइट इट्स इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड टू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा एंड
कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो उसके ऊपर जब हम कोई बेकिंग सोडा मतलब कि वो बेस होगा तो बेस को रब करेंगे, फॉर्मिक एसिड स्किन पे आया उसके ऊपर बेस को रब करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी और स्किन के ऊपर से जो एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। जब फार्म के अंदर कभी कभार जो सॉइल है उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हमारा क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो उस फर्टिलाइजर वो बेसिक टाइप का फर्टिलाइजर हम डालेंगे तो जो हमारी सॉइल एसिडिक है वो एसिडिक सॉइल को बेसिक फर्टिलाइजर मिक्स होगा और उसके अंदर से सॉल्ट और वाटर जनरेट कर देगा और सॉइल के अंदर से जो हमारा एसिड है वो निकाल लेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। ज्यादा मात्रा के अंदर जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो हमारी सॉइल को एसिडिक कर देगा। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल और एसिडिक और टू बेसिक। ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक के अंदर प्लांट कभी ग्रो नहीं कर पाता। When the soil is too acidic, it treat with base like quicklime और saccharine, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम उसके अंदर डालेंगे तो एसिड का और बेस का दोनों का प्रोसेस होगा और उसके अंदर से सॉल्ट और वाटर जनरेट हो जाएगा। सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज द एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। फैक्ट उसके बाद होगा फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ many factories contain acid. If they are allowed to flow into the water body, the acid will kill the fish. जब फैक्ट्री के अंदर है कभी कभार बहुत सारा केमिकल बाहर निकलता है तो उस वो केमिकल जब कोई अच्छा पानी होगा मतलब कि रिवर पॉन्ड और सी के अंदर ओशन के अंदर जब वो मिक्स होगा तो वो एसिड कंटेंट हो जाएगा। एसिड है अंदर को जो एक्वाटिक लाइफ है उसके साथ टच में आएगा, तो क्या होगा, तो वो पूरा का पूरा पानी है उसको एसिडिक कर देगा तो जो फिश और वो सब है वो मर जाएंगे। तो फैक्ट्री वेस्ट देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस सब्सटेंस। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो बेस का सब्सटेंस है वो मिक्स करके उसको रिलीज कर देंगे तभी हमारा जो एसिड है वो सॉल्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।